हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एनवायरमेंटल स्टडी यानी कि ईवीएस या एनवायरनमेंट जो भी आप लोग बोलते हो उसका जो चैप्टर नंबर 16 है एयर, उसके बारे में आज हम लोग लर्न करेंगे। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम ये वाली जो बुक है सेव द अर्थ एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये वाली बुक में पेज नंबर 84 पे जो चैप्टर नंबर 16 है एयर, वो वाला लर्न करेंगे। ओके, सो जस्ट वेट। चलो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 16 एयर, AIR, एयर यानी हवा। एयर इज प्रेजेंट ऑल around, AROUND, around us. It surrounded, SURROUND, surrounds our earth. We cannot see, smell, 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 or touch, TOUCH, touch air. एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, यानी कि एयर हमारे आसपास सब जगह पे प्रेजेंट है, यानी कि मौजूद है। इट सराउंड्स अवर अर्थ, वो हमारे अर्थ के आसपास का जो नेचर है उसमें भी है, एटमॉस्फियर है उसमें भी है। वी कैन नॉट सी, स्मेल और टच द एयर, हम एयर को टच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते या उसकी स्मेल नहीं ले सकते। बट वी कैन फील इट, लेकिन हम वो फील कर सकते हैं, यानी कि ज़ोरदार पवन चलने लगे, विंड चलने लगे तो हमें पता चल जाता है कि एयर है, लेकिन हमें उसकी ना स्मेल आती है, ना हम देख सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं। तो कोई बोलेगा कि मैम हम तो देख सकते हैं ना, वो साइक्लोन जैसा हो तो वो तो विंड देख सकते हैं, लेकिन वो साइक्लोन जैसा हो तो, लेकिन नॉर्मल जब ऐसा होता है रूटीन में तो हम वो एयर को नहीं देख सकते। ऑल living, LIVING, living things need air to breathe, BREATHE, breathe. All living things need air to breathe, यानी कि जो मनुष्य है, ह्यूमन है, और जो जीवंत लोग हैं उनको जीने के लिए एयर चाहिए, क्योंकि हमारी ब्रीथिंग सिस्टम है उसमें एयर कंपलसरी है, तो ही हम लाइव हो पाएंगे। ओके, वी कैन नॉट लाइव विदाउट एयर, मैंने अभी जो बोला हो कि हम एयर के बिना नहीं जी सकते। एयर इज अ मिक्सचर, MIXTURE, मिक्सचर ऑफ यूजफुल गैसेस, GASES, gases such as oxygen, 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 carbon dioxide, CARBON, carbon die, oxide, 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 and nitrogen, NITROGEN, nitrogen. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ यूजफुल गैसेस, एयर है उसमें बहुत सारे यूजफुल गैसेस है, उसका मिक्सचर है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन ह्यूमंस के लिए कंपलसरी है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स के लिए कंपलसरी है, एंड नाइट्रोजन भी कंपलसरी है हमारे लिए। ऑल living beings, BEINGS, all living beings take in oxygen and give out carbon dioxide while breathing। मैंने अभी जो बोला कि लिविंग ह्यूमन बीइंग्स हैं और लिविंग बीइंग्स हैं, वो ऑक्सीजन अपने ब्रीथ में अंदर लेते हैं, इन लेते हैं, एंड आउटसाइड में क्या निकलते हैं ब्रीथिंग के ड्यूरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। ओके, चलो। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग द डे टू प्रिपेयर, PREPARE, प्रिपेयर देयर फूड, एंड गिव आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन के टाइम में अंदर लेते हैं, बिकॉज वो कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड बनाते हैं, एंड आउटसाइड में क्या निकलते हैं, ऑक्सीजन। थस मेकिंग मोर ऑक्सीजन अवेलेबल, AVAILABLE, available to other living beings for breathing, यानी कि प्लांट से हमें जो मोर ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, लिविंग बींग्स को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है ब्रीथिंग के लिए, बिकॉज प्लांट्स दिन के टाइम पे ऑक्सीजन बाहर निकलता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, इसीलिए। एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर
टेक इन ऑक्सीजन, डिजोल्व DISSOLVED, डिजोल्व्ड इन वाटर। यानी कि एनिमल्स है जो पानी के अंदर रहते हैं वो भी पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो ब्रीदिंग के टाइम लेते हैं। ओके, चलो अभी आगे बढ़े। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ओके, चलो लेट लेट अस लर्न मोर अबाउट एयर। हम एयर के बारे में कुछ ज़्यादा लर्न करते हैं। ओके, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि एयर है वो स्पेस में भी होता है। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि एयर है वो हर जगह है। इट फील्स ऑल द स्पेसेस, वो हर जगह पे फील हुआ है, यानी कि वो हर जगह अवेलेबल है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स, OBJECTS, ऑब्जेक्ट्स दैट लुक एम्प्टी हैव एयर इन देम दैट वी कैन नॉट सी। हम एयर को देख तो नहीं सकते, यानी कि एम्प्टी वेसल है वो लो तो उसमें भी एयर होगा, एम्प्टी ग्लास है तो उसमें भी वेसल होगा, एम्प्टी बोतल ले लो तो उसके अंदर भी एयर होगा, लेकिन हम तो देख नहीं सकते। हमने पहले ही यहाँ पे बोला था कि वी कैन नॉट सी, स्मेल और टच द एयर। सो हम ना ही उसे स्मेल कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही स्मेल कर सकते हैं। सो हमें तो वो दिखती तो नहीं है एयर। सो एम्प्टी वेसल हो या एम्प्टी कोई भी थिंग हो, एम्प्टी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो उसके अराउंड और उसके आसपास दोनों जगह पे एयर होगी। एक्सपेरिमेंट, EXPERIMENT, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर फिल्स ऑल द स्पेस। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि है ना एयर हर जगह पे है, स्पेस के अंदर हर जगह पे है। स्पेस यानी कि अर्थ में R3 आप पढ़ोगे बड़े होंगे तो आपको आएगा स्पेस। ओके, टेक एन एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी यानी खाली बोतल, and pushed, PUSH, push it into the bucket, BUCKET, bucket full of water with its open mouth, tilted, TILTED, tilted downwards। यानी कि एम्प्टी बोतल को बकेट है, पानी से भरा हुआ बकेट है, उसके अंदर पुश करो। ओके, उसका माउथ ओपन होना चाहिए, यानी कि बोतल ओपन होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। बबल्स, BUBBLES, बबल्स विल अपीयर, APPEAR। आप ट्राई करना, बकेट पानी से भरा हुआ बकेट लेना, एक खाली बोतल लेना जिसका ढक्कन ना लगा हुआ, और उसको पानी में पुश करना, बकेट वाले पानी में पुश करना। सो वहाँ से बबल्स निकलते हुए दिखेंगे, यानी कि एयर बाहर निकलेगी और पानी अंदर जाता हुआ दिखेगा। ओके, लेकिन ये बहुत फास्ट प्रोसेस होगी। सो आपको बहुत ध्यान से फटाफट देख लेना होगा कि ये कैसे होता है। ओके, दिस शो दैट एयर इज प्रेजेंट इन द एम्प्टी बॉटल एंड व्हेन वाटर इज फोर्स्ड, FORCED, forced into it, air comes out, forming, FORMING, forming bubbles in water। मैंने अभी जो बोला वो कि पानी अंदर पुश होगा एम्प्टी बोतल में और वाटर फोर्स से अंदर जाएगा और एयर है वो फोर्स से बाहर आएगी, तो बबल्स दिखेंगे, फटाफट बबल्स निकलते हुए दिखेंगे। ओके, चलो तो एक्सपेरिमेंट ये ट्राई करना, यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, चलो, एयर इज यूज्ड टू इन्फ्लेट, INFLATE, इन्फ्लेट ऑब्जेक्ट सच एज बलून्स, टायर्स, TYRES, टायर्स, बॉल्स, एयर चेयर्स, एयर बैग्स, एयर पिलोज एक्सेट्रा। यानी कि एयर है वो ऑब्जेक्ट्स फील करने के लिए भी यूज़ होती है। कैसे? बलून में एयर होती है, टायर्स में एयर होती है, बॉल्स में एयर होती है, एयर चेयर्स आती हैं, फिर एयर बैग्स आते हैं, फिर एयर पिलोज आते हैं। ओके, सो ऐसे बहुत सारी जगहों पे एयर भी फील होती है ऑब्जेक्ट्स में। ओके, एयर चेंजेस द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, एयर से हमारे ऑब्जेक्ट का पूरा शेप चेंज हो जाता है। थस वी कैन से दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि इससे हम बोल सकते हैं कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। ओके, चलो ये आप एक्सपेरिमेंट करके ट्राई कर सकते हो। ओके, चलो, एयर हैज़ वेट, WEIGHT, यानी कि एयर को वेट है। कैसे? चलो देखते हैं।
एनी डिफ्लेक्टेड DEFLATED डिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट हैज लेजर LESSER लेजर वेट देन द इन्फ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को एयर है वो वाले ऑब्जेक्ट को वेट होता है. लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट एयर हैज वेट. हम चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं ये प्रूव करने के लिए कि एयर को वेट होता है. ओके, टेक योर इन्फ्लेक्टेड फुटबॉल एंड वेई इट. टेक योर इन्फ्लेक्टेड फुटबॉल एंड वेई इट, देन डिफ्लेक्ट इट एंड अगेन वेट इट. यानी कि पहले एक आपका जो फुटबॉल है उसका वेट कर लो और उसमें से एयर निकाल के वेट कर लो. नोट दैट चेंज्ड वेट, यानी कि वेट में चेंज आया होगा, आप ये देख सकते हो. आपका जो फुटबॉल था उसमें एयर ही भरी हुई थी, तो जो पूरा बॉल था उसका वेट कर लो, यहाँ पे किया हुआ है, और आप उसमें से एयर निकाल दो एंड देन आप वेट करो तो भी आपको पता चल जाएगा. यू विल फाइंड दैट डिफ्लेक्टेड फुटबॉल हैज़ लेजर वेट, यानी कि जो एयर निकली हुई थी वो वाला फुटबॉल था वो उसका वेट कम था. दिस प्रूव्स दैट एयर हैज़ वेट, ये प्रूव करता है कि एयर को वेट होता है. ओके, क्या करना है, एक तो आपका नॉर्मल फुटबॉल ले लेना है जो एयर से भरा हुआ हो, उसका वेट कर लो. देन उसमें से एक जगह से एयर निकल सकती है, उसको खोल दो, ओपन कर दो तो एयर सारी निकल जाएगी. देन उसका वेट करो तो वो इम्पटी फुटबॉल हो जाएगा, तो उसका वेट कम हो जाएगा. ये किससे, जो इन्फ्लेक्टेड फुटबॉल था उससे, यानी कि जो पहले था एयर भरा हुआ फुटबॉल उससे एयर वेट कम हो जाएगा. सो आप कह सकते हो कि एयर को भी वेट होता है. आई होप आपको समझ आया होगा. ओके, चलो आगे बढ़े. क्लीन एंड पोल्यूटेड एयर, दो टाइप की एयर होती हैं, एक क्लीन एंड एक पोल्यूटेड. POLLUTED पोल्यूटेड. वी ऑल नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ इन, हम सबको क्लीन एयर चाहिए ब्रीथ इन के लिए. ब्रीथिंग इम्प्योर, IMPURE इम्प्योर. एयर मेक अस फॉल इल, यानी कि इम्प्योर एयर अगर हम ब्रीथिंग में टाइम के ले ले तो हम उससे बीमार पड़ जाएंगे. ओके, हमें इलनेस आ जाएगी. एयर गेट्स polluted, POLLUTED polluted by the smoke from factories and chimneys, CHIMNEYS chimneys, exhaust of vehicles, air conditioners, CONDITIONERS conditioners etc. यानी कि एयर पोल्यूट होती है किससे, स्मोक से. किसके स्मोक से, फैक्ट्रियों एंड चिमनीज में. यहाँ दिख रहा है ये चिमनीज है फैक्ट्रीज की, उसमें से निकल रहा है स्मोक बार, उससे एयर पोल्यूट होती है. देन एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स में से जो ब्लैक कलर के बबल्स या ऐसा निकल रहा है फ्यूम्स जैसा, उससे. एयर कंडीशनर्स में बोलोगे एयर कंडीशनर में कहाँ ऐसा होता है, तो उनके फैन कंटिन्यूस चलते हैं तो वो CO2 को बाहर निकालते हैं, O2 को अंदर लेके जाते हैं, उस मशीन में ऐसा सिस्टम फिट होता है. सो उससे भी एयर पोल्यूट होती है. ओके, सो इन सारी चीज़ों से एयर पोल्यूट होती है. वी शुड अवॉइड, AVOID अवॉइड मच यूज ऑफ दिस थिंग्स टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन. हमें एयर पोल्यूशन से बचने के लिए, एयर पोल्यूशन कम करने के लिए इन सारी चीज़ों से, कैसे, फैक्ट्रीज एंड चिमनीज के जो स्मोक्स हैं उनसे, व्हीकल्स में से जो फ्यूम्स निकलती है उससे, एयर कंडीशन का यूज़ वो सब कम करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि एयर पोल्यूट ना हो. बिकॉज एयर पोल्यूट हो जाएगी तो हमें ब्रीथ इन में लंबे टाइम पे ब्रीथ इन पे प्रॉब्लम हो जाएगी. सो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जो इन सारी चीज़ों से होती है बिकॉज हमें क्लीन एयर नहीं मिल पाती है. ओके, ओल्ड एज में ऐसी बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं. वी कैन प्रिवेंट, PREVENT प्रिवेंट एयर पोल्यूशन बाय टेकिंग दिस सिंपल मेजर. हम इन सारी नीचे कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिससे कि हम एयर पोल्यूशन कम कर सकते हैं और हम कुछ लंबे टाइम पे डिजीज़ से बच सकते हैं. कोई ऐसा बोलेगा कि मैम हम तो अच्छे हैं, हमारी हेल्थ तो अच्छी है, तो हमें कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती है. लेकिन अगर हमें नहीं हुई तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स में से किसी को ना हो. किसी की इम्यून सिस्टम वीक हो तो उन्हें हो सकता है. इसलिए हमें सबका सोच के ऐसा करना चाहिए कि भाई क्लीन एयर सबको मिले. ओके, सो चलो देखते हैं कौन से प्रिवेंशन बोले हैं.
वॉक फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस और टेक अ बस इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, यानी कि खुद का कोई भी व्हीकल लेके जाने की वजह पे कोई थोड़ा सा डिस्टेंस हो तो वो वॉक करके जाओ, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है जो बस है, ट्रेन है, ऐसे को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है तो उसका यूज़ कर लो। ओके, इससे तो एक तो सब एक साथ जाओगे तो पोल्यूशन कम होगा, लेकिन अभी के लिए वो हमारे खुद के व्हीकल्स लेके जाना ठीक है, बिकॉज अभी फुल कोविड चल रहा है और कैसी सिचुएशन चल रही है हम सबको पता है। ओके, सो ये नॉर्मल जब हमारी लाइफ चल रही है तब की बात है। ओके, शेयर और पुल द कार, हम कार शेयर कर सकते हैं, यानी कि अगर दो लोगों को सेम जगह पे जाना है तो वो एक ही कार में जा सकते हैं। ओके, दोनों को अलग अलग कार लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे एक ही कार का पोल्यूशन होगा जो दो कार के पोल्यूशन से कम होगा। ओके, प्लांट मोर ट्रीज, ट्रीज मोर प्लांट करो, सो वो अभी हमने यहाँ पे देखा। वैसे प्लांट्स है वो ऑक्सीजन CO2 दिन के टाइम पे अंदर लेती है और O2 यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकालती है, सो हमें ब्रीथ इन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा दिन के टाइम पे। सो प्लांट ज़्यादा ग्रो करने चाहिए, प्लांट ज़्यादा ट्रीज ज़्यादा प्लांट करने चाहिए। स्टॉप कटिंग ट्रीज, ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। यहाँ तो एक तो ज़्यादा करने की बातें हो रही है तो कट की तो कहाँ बात हो है ना, यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, चलो पीछे जाए, सॉरी, नाउ आई नो, यानी कि ये छोटा सा सब में दिया हुआ है। ओके, कंक्लूजन जैसा है ये। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इट फील्स ऑल द प्लेस स्पेसिस, हमने अभी इसका एग्जाम्पल भी देखा वो बोतल वाला वाटर के बकेट में पुश करने का, यानी कि एयर हर जगह पे है और वो सारी स्पेस में फिल हुई है। वी नीड एयर फॉर ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन, यानी कि हमें ब्रीथिंग के लिए और ब्रीथिंग के लिए हमें एयर चाहिए, उसके बिना हम नहीं जी सकते। प्लांट्स नीड एयर फॉर ब्रीथिंग एंड प्रिपेयरिंग देयर फूड, प्लांट्स को भी एयर चाहिए, वो अपने फूड बनाने के लिए भी वो प्लांट्स एयर का यूज़ करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड वाइल ब्रीथिंग, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है वो O2 यानी कि ऑक्सीजन ब्रीथ इन के टाइम लेती है और ब्रीथ आउट के टाइम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आउट करती है। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड ड्यूरिंग द डे, यानी कि प्लांट्स है वो दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड अपना फूड बनाने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर देते हैं। हार्मफुल गैसेज फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज मेक द एयर डर्टी, यानी कि हार्मफुल गैसेस है वो फैक्ट्रीज में से और व्हीकल्स में से जो निकलती हैं वो एयर को डर्टी बनाती है, जिससे कि हमें प्रॉब्लम होती है। ओके, चलो इसकी एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, चलो तब तक के लिए बाय बाय।